एमबीबीएस के छात्रों पर सरकार द्वारा लागू की गई सर्विस बॉन्ड पॉलिसी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। पिछले लगातार 2 दिन से हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में धरने पर बैठे एमबीबीएस के छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार इस पॉलिसी को खत्म नहीं कर देती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इसी कड़ी में रोहतक स्थित पंडित बी.डी. शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं पिछले 2 दिन से निदेशक कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि छात्रों से अग्रिम सर्विस बॉन्ड के रूप में 40 लाख नकद नहीं लिए जाएंगे, बल्कि छात्र छात्राओं के नाम बैंक से इतने ही रुपए का लोन ले लिया जाएगा। लेकिन छात्रों ने मुख्यमंत्री की बात को ठुकराते हुए कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को ही खत्म करे, अन्यथा उनका धरना जारी रहेगा। छात्रों के धरने को लेकर हेल्थ यूनिवर्सिटी के प्रशासन की सांसें फूली हुई है, क्योंकि 2 दिन बाद ही हेल्थ यूनिवर्सिटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। बता दें, हरियाणा सरकार द्वारा एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए 2020 में सर्विस बॉन्ड पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तहत अग्रिम रूप से 40 लाख रुपए भरवाए जाते रहे हैं। पॉलिसी के अनुसार हरियाणा से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले प्रत्येक छात्र को 7 साल तक हरियाणा में सरकारी तौर पर अपनी सेवाएं देना आवश्यक है। जो भी एमबीबीएस पूरी करने के बाद इस बॉन्ड का उल्लंघन करता है, उसके 40 लाख रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन इस वर्ष 2021 और 2022 के बैच के छात्र इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार छात्रों से नगद पैसा न लेकर लोन लेने की बात कह रही है, जबकि ये गलत है। वे मांग करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को ही खत्म करे और एमबीबीएस पूरी करने वाले छात्रों को नौकरी देने की गारंटी प्रदान करे। इसके बाद ही वे अपना धरना खत्म करेंगे, अन्यथा उनका धरना जारी रहेगा। हमारी पहले भी यही मांग थी और आज भी हमारी यही मांग है कि जब तक बॉन्ड पॉलिसी नहीं हटाई जाएगी, पूरी तरीके से रद्द नहीं करी जाएगी, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे और हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। सर, उन्होंने ये तो कह दिया कि वो बच्चों से अमाउंट की फी नहीं ले रहे हैं एडवांस में, लेकिन वो बॉन्ड कम लोन एग्रीमेंट अप्लाई कर रहे हैं बच्चों पे। उसका क्या मतलब है कि बच्चों को बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसमें क्या है, बच्चों के नाम से लोन ले लिया जाएगा सरकार द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चा सरकारी नौकरी नहीं करता है तो बच्चे को लोन रीपे करना पड़ेगा अपनी जेब से, लेकिन वो जॉब की एश्योरिटी तो दे नहीं रहे, तो बच्चे को जॉब मिलेगी नहीं तो 40 लाख अमाउंट कहाँ से पे करेगा। और ये बात सिर्फ 40 लाख की नहीं है, उस पर वो इंटरेस्ट भी लगाएंगे बैंक वाले। तो इंटरेस्ट जोड़ के हम लगाएंगे तो 7 साल के बाद वो अमाउंट कम से कम भी 70 या 80 लाख के अप्रोक्स पहुंच जाएगी। तो बच्चा कहाँ से लाएगा। अब यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके पास घर भी नहीं है रहने को, माँ बाप भी नहीं है। कल एक लड़की यहाँ आई हुई थी जिसकी ना तो मम्मी है ना पापा है, अब वो लड़की कहाँ से लाएगी 70 लाख रुपए। सर, आप लोगों की क्या बात है?